सो हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सब टॉपिक दैट इज़ ग्राफ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ग्राफ से ही मैक्सिमम क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो जाते हैं। अगर ग्राफ हमें अच्छे से नहीं आएगा तो जितने भी आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं हमारे रेंज और लोकेशन ऑफ रूट वो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, आपके पास कोई एक्सप्रेशन दे रखा है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इसका अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो भाई सपोज अगर आपको y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ये लीनियर इक्वेशन अगर आपको गिवन रहती थी, इसका ग्राफ बनाना होता था तो आप क्या करते थे, सिंपल वो बॉक्स बनाते थे ना, सिंपल बॉक्स बनाते थे, x और y, x पे वैल्यूज पुट करते रहते थे, y की वैल्यूज आती रहती थी, फिर इसका कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता था। ठीक है, लेकिन अगर हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करें, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना है तो वो कैसे बनेगा, तो उसका मैं कुछ आपको आइडिया दे देता हूँ। तो सपोज आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, तो टोटल 6 वैल्यूज निकालते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया x और y। ठीक है, तो पहले हमने x पे 0 रखा तो y भी कैसा आएगा, 0 आ जाएगा। फिर x पे 1 रखा, y भी कैसा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x पे 2 रखा, y कैसा आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नेगेटिव वैल्यूज रख लेते हैं। x पे -1 रखेंगे तो y 1 आ जाएगा ना, -1 x पे रखेंगे तो स्क्वायर करके पॉजिटिव 1 हो जाएगा। x पे -2 रखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। तो ये 5 वैल्यूज हमने निकाल ली। अब इसको हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो भाई ये तो देखिए 0,0 हो गया पहला। ठीक है, ये तो 0,0 हो गया। देन 1,1, x पे 1 और y पे 1, तो एक पॉइंट यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद 2,4, x पे 2 और y पे 4, तो समथिंग यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने लिया -1, तो -1 था तो -1 पे कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, -1 पे 1 आ रहा था। ठीक है, देन -2 यहाँ पे था, -2 पे कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर इस ग्राफ को हम ड्रॉ करें तो देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से ग्राफ आ रहा है। ठीक है, कुछ ये पैटर्न पे आपका ग्राफ बन रहा है। जो आपने पॉइंट्स बनाए थे उस पॉइंट्स पे कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ ये जो आपने पॉइंट्स बनाए थे। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये क्या होता है, दिस इज नोन एज पैराबोला। ठीक है, किधर ओपन हो रहा है, अपवर्ड की तरफ, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है दैट इज पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनता है, कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे लिया होता y इज इक्वल टू -x स्क्वायर, अगर हमने ये लिया होता तो y इज इक्वल टू -x स्क्वायर पे देखिए क्या कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, अगेन वही x और y। ठीक है, x पे 0, y पे 0, और x पे हमने जब 1 रखा तो y पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। x पे 2 रखेंगे तो y पे -4 आ जाएगा। फिर -1 रखेंगे x पे तो इधर 1 आ जाएगा, इधर -2 रखेंगे तो इधर 4 आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके के पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास। तो इसको जब आप ड्रॉ करोगे, तो देखो तो पहला पॉइंट तो वही सेम है 0,0। दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो 1, -1, x पे 1 है और y पे
-1 है, तो मतलब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, ठीक है। देन 2, -4, x पे 2 है और y पे -4 है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। फिर उधर हमने -1 रखा, मतलब -1 हम अगर इधर पॉइंट रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऐसे ही आएगा बेटा, माइनस माइनस दोनों, क्योंकि देखिए x² पे आप क्या रख रहे हो, x² पे अगर आप -1 रख रहे हो, -1, तो -1 रखने पे x तो कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, अंदर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, बाहर वैल्यू जो रखी हुई है माइनस जो बाहर लगे वो माइनस लग जाएगा, -1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस लगा तो वो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, चाहे माइनस हो चाहे पॉजिटिव हो। तो यहाँ से देखिए -1 और एक ये वैल्यू आ जाएगी, और एक -2,4, -2 आपका यहाँ पे आ गया, तो -2,4 यहाँ पे वैल्यू बन रही है, ठीक है। तो ये वाला जब ग्राफ हमने ऑब्जर्व किया, तो ये वाला ग्राफ हमने देखा तो बन तो वैसे ही रहा है भाई। पॉइंट्स देखिए, अगर आप सारे पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करोगे तो देखो कुछ ये बन तो ऐसे ही रहा है ये, ठीक है, बन तो वैसे ही रहा है, लेकिन ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है। कैसा खुल रहा है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड कब खुल रहा है, जब नेगेटिव x², है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब कैसा बनेगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, और जब a की वैल्यू लेस देन 0 है, जब a की वैल्यू लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, तब कैसा बनेगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। तो ये होता है आपका ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, हमेशा पैराबोला बनता है, ठीक है। अब वो आपका ग्राफ कैसा भी हो सकता है, ठीक है, कहीं ये ऐसा बन जाए, कभी ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, कभी हवा में भी रह सकता है, तो वो ग्राफ का पैटर्न यही रहेगा, कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसे भी कट कर सकता है, कभी ऐसे भी टच कर सकता है। तो ग्राफ का पैटर्न जो है ना, ग्राफ मतलब यही रहेगा, वो ऊपर नीचे क्वेश्चन के वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा कि वो ऊपर है कि नीचे है, ठीक है ना। तो ये आपका ग्राफ का आइडिया है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड एंड पैराबोला, मतलब बेसिकली पैराबोला बनता है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना वो पैराबोला होता है, ठीक है। इसी से सारी चीज़ें होती हैं। अब ये चीज़ें आई कैसे भाई, ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो इसका टेल होती है, ये इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है, ये क्या होती है, वर्टेक्स। ये वर्टेक्स ही डिसाइड करती है कि ग्राफ एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, कि टच करके जाएगा, कि हवा में उड़ के जाएगा, ये वर्टेक्स ही करती है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए बेसिकली हमको वर्टेक्स चाहिए होता है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दिया है और बोलेगा कि उसका ग्राफ बनाइए, तो सबसे पहले उसका आपके पास वर्टेक्स होने चाहिए। वर्टेक्स के बाद आपका उसको सी निकालना है, मतलब जो वाई इंटरसेप्ट है वो वाई इंटरसेप्ट को निकालना है कि कहाँ पे कट कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हमें निकाल के तभी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए एक बेसिक आइडिया लेते हैं। जैसे आपके पास ये जो दे रखा है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा था, y = ax² + bx + c, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं बेटा, तो ये जो a b c है वो क्या है, रियल है, और a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ये ध्यान में रखना है। तो ग्राफ बनाने के लिए ax² + bx + c = 0, a को कॉमन ले लिया, सॉरी 0 क्यों पुट करेंगे, 0 थोड़ी ना पुट करेंगे, y के इक्वल है ना, ग्राफ बनाना तो y के इक्वल ही ग्राफ बनेगा। तो यहाँ से हमें क्या ले लेना है, a कॉमन ले लेना है। जब a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, x² + b/ax + c/a, ठीक है। तो y = a x² + b/ax + b/2a होल स्क्वायर माइनस b/2a होल स्क्वायर प्लस c/a, है ना। होल स्क्वायर बनाने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दें यहाँ पे। तो ये हो जाएगा y = a, ये तो देखिए बेटा x + b/a का होल स्क्वायर बन जाएगा, x +
बी बाई 2a होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a बचेगा। तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू a x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, ये बच रहा है। अब a को अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो जब आप a को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू a x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, और यहाँ पे जब a मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a से और ये a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। तो ये जो है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, d भी तो लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, d डिस्क्रिमिनेंट ही तो है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से लिख दिया y इज इक्वल टू a x प्लस बी बाई 2a माइनस d बाई 4a। अब d बाई 4a को y के पास ले आते तो y प्लस d बाई 4a इज इक्वल टू a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो ये देखो बेटा, कुछ आप अगर देखोगे तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का कुछ फॉर्म है ना, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का कुछ फॉर्म है ये। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो कितनी है, y प्लस डी बाई 4a, और यहाँ पे जो x है, x क्या है, x प्लस बी बाई 2a है, ये तो देखना b बाई 2a है, और y क्या है, y प्लस डी बाई 4 है, वही देखना, यही तो फॉर्म है ना ये वाला, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर वाला ही तो फॉर्म है ना ये, ठीक है। लेकिन जब हमने पिछली बार पीछे वर्टेक्स निकाली थी, जब ये वर्टेक्स निकाली थी यहाँ पे, तो x और y कैसे थे, 0 थे ना, तो इसका मतलब है ये और ये क्या हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4a, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, माइनस बी बाई 2a। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों आपके वर्टेक्स निकल के आते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। जो वर्टेक्स निकल के आते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वर्टेक्स x माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर दिया है उसका वर्टेक्स निकालना है तो उसके वर्टेक्स ये, और ये इस तरीके से वर्टेक्स आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो वर्टेक्स ऐसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है b बाई 2a d बाई 4a निकाल लेके दोनों का नेगेटिव, जहाँ पे भी उसका वर्टेक्स आएगा वहाँ पे उसको प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ का इसका वर्टेक्स निकाल लिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो हैं, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या मिला, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज अ पैराबोला। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, हमेशा पैराबोला रहेगा। दूसरा क्या है, इफ ए दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, देन पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। पैराबोला कैसे होगा, अपवर्ड खुलेगा, ऐसे अपवर्ड बनेगा। और इफ ए इज लेस देन 0, देन पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बनेगा, ऐसे डाउनवर्ड बनेगा पैराबोला, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या निकला, वर्टेक्स कैसा होता है, वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आर y प्लस डी बाई 4 इज इक्वल टू वाई, जहाँ पे y 0 था तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी बाई 4a। y की वैल्यू कितनी थी, 0, तो जो y आ गया दैट इज माइनस डी बाई 4a, ठीक है। सेम गोज फॉर x, x क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो x आपको कैसा मिल जाएगा, माइनस बी बाई 2 है। तो ये आपका वर्टेक्स है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन हमें जो हमने पीछे अभी सॉल्व किया तो उससे हमें मिले। सबसे पहले ग्राफ कैसा होता है, हमेशा पैराबोला होता है। सेकंड, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला कैसा रहेगा, ओपनिंग अपवर्ड रहेगा। अगर लेस देन 0 है तो हमेशा डाउनवर्ड रहेगा। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके सामने है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ग्राफ समझना है। तो चलिए 2-3 ग्राफ बनाते हैं, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। पहले हम आपको कुछ स्टेप्स बता देते हैं, देन उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है फाइंड ए। सबसे पहले हमें ए निकालना है, भाई ए तो गिवन ही रहता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो
ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, अगर लेस देन 0 है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। सिमिलरली सेकंड स्टेप जो होता है उसमें हमें वर्टेक्स फाइंड करना होता है कि वर्टेक्स को लोकेट करना है ग्राफ में। देन थर्ड पॉइंट हमें वाई इंटरसेप्ट निकालना है कि कहाँ पे सी वाला जो पार्ट है, सी से हम वाई इंटरसेप्ट कहाँ पे कट कर रहा है, तो वो हमें निकालना रहता है। तो ये 3 स्टेप्स में हमें बेसिकली निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो फाइंड सी, इट विल शो दैट द कर्व कट्स द वाई एक्सिस एट 0, सी, मतलब बेसिकली वाई इंटरसेप्ट निकालना, सारे एक्स को 0 कर देना है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हम जब फॉलो करेंगे तो हम ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल देखिए, अब आपको ग्राफ बनाना है, चाहे एफ एक्स इज इक्वल टू लिख लो, चाहे वाई इज इक्वल टू लिख लो। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। आप वही डब्बा वाला मेथड भी कर सकते हो, डब्बा बनाओ, ठीक है। डब्बा बनाने के बाद 6 वैल्यू रख दो, एक्स पे कुछ रखो फिर वाई पे, ऐसे बना लो, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है, बनेगा वैसे ही, ठीक है। सेकेंड, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, ए। तो ए कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, ऐसा पैराबोला बनेगा, ठीक है। सेकंड क्या निकालना है, हमें वर्टेक्स निकालना है। तो वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a, -d/4a। तो -b कितना, -1/2 × 1, तो कितना आ जाएगा 1/2। अब d निकालना है, तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर, दैट इज 1 - 4 × 1 × -6, तो 6 4 ज़ा 24, पॉजिटिव 24, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, ठीक है। तो d कितना हो जाएगा, -25/4, ठीक है, ये आ गया। तो वर्टेक्स कितना आ गया, 1/2, -25/4। देन आपको c निकालना है, मतलब इंटरसेप्ट निकालना है। तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, x को 0 पुट कर दिया। तो जब x को 0 पुट करेंगे तो 0, -6 आ जाएगा, 0, -6, ये आपका c वाला पार्ट है। तो अगर ग्राफ आप देख रहे हो तो कुछ इस तरीके का बनेगा, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 1/2 और -25/4, मतलब 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, तो मतलब -6 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब यहाँ पे इसका वर्टेक्स आ रहा है, ये वर्टेक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये का अंदाज़ा लगाया मैंने। उसके बाद -6 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो 6 से थोड़ी बड़ी वैल्यू है, तो -6 समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो जो ग्राफ इसका बनेगा कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो ये इसका वर्टेक्स है, 1/2, -25/4, और ये जो है 0, -6 हो गया, ठीक है। तो ये आपका इसका ग्राफ बन गया। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप समझ में आ गए होंगे सभी को, आसान है। अगला, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। तो ये वाला आपको HW में करना है, एक मैंने बता दिया है। चलिए ये मैं बता देता हूँ, अगला वाला HW में कर लेना। ये वाला मैं बता देता हूँ। अगेन सबसे पहले क्या निकालना रहेगा, सबसे पहले निकालना है a इज ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। फिर -b/2a निकालना है, तो -1/2, तो -1/2 हो गया, ठीक है। फिर -d/4a, तो d कितना हो जाए, b स्क्वायर, 1 -4 × a, दैट इज 1 × 1, तो ये कितना आ जाएगा, 4 - 3 आ जाएगा, 3/4, -3/4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद c वाला पार्ट निकालना, तो 0, 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 0 और 1, तो c वाला पार्ट 0, 1 आ गया। तो यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए कितना आ जाएगा। सबसे पहले वर्टेक्स को लोकेट करते हैं, -1/, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में इसका वर्टेक्स आ रहा है, तो -d/4 है ना, तो -3 आ गया, और ये d का माइनस लग के 3/4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3/4 हो गया। तो देखिए 1/2 यहाँ पे आएगा, 1/2, ये तो यहाँ पे 1/2 हो गया, और 3/4 1 से कम है, तो मतलब यहाँ पे आ रहा है। तो इसका जो आपका वर्टेक्स है वो कम समथिंग यहाँ पे आएगा, और ये आपका 0, 1 है। तो इस तरीके से ग्राफ बन के चला जाएगा। और ये देखिए, ये इमेजिनरी रूट्स हैं इसके। ग्राफ हमेशा देखिए कट नहीं कर रहा है एक्स को, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, नेगेटिव है डिस्क्रिमिनेंट -3 आया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से ग्राफ हमें बनाना है। तो ये देखिए हवा में उड़ेगा ग्राफ, ये एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना कट करेगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला है
ये वाला होमवर्क में करिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो होगा ये HW में करिएगा, ठीक है, ये होमवर्क में करिएगा, आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। अगला बता देता हूँ। अब आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो सबसे पहले b बाई 2a निकालेंगे, माइनस b बाई 2a, तो b तो 0 है तो ये तो 0 बनेगा, है ना, b तो है नहीं यहाँ पे तो 0 रहेगा। फिर माइनस d बाई 4a निकालेंगे, तो d निकाला b स्क्वायर, दैट इज 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 अपॉन 4 इंटू 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, पॉजिटिव का 8 और बाहर यहाँ पे माइनस लगा, तो माइनस 8 बाई 2, तो ये बचेगा माइनस 2। तो वर्टेक्स क्या आ गया, 0 कामा माइनस 2, और जिसका x इंटरसेप्ट होगा, जो y इंटरसेप्ट होगा वो भी क्या होगा, 0 कामा माइनस 2, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब y पे माइनस 2 आ रहा है तो ये ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है ना। इंटरसेप्ट भी वही है और वर्टेक्स भी वही है, दोनों। अगर x 0 हो जाता तो वो ये कंडीशन आती है, ठीक है। अगर y भी 0 हो जाएगा तो y अगर 0 होगा तो y तो खैर x इंटरसेप्ट अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 है, x की वैल्यू अगर 0 है, x जो वर्टेक्स पे माइनस b बाई 2 है अगर 0 है, तो जो इंटरसेप्ट होता है y इंटरसेप्ट और जो वर्टेक्स होता है दोनों सेम होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ग्राफ की कि ग्राफ कैसे हमें ड्रॉ करना है, ये बेसिक आइडिया हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है fx इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स साइन ऑफ ए बी सी डी। भाई ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ए बी सी डी का साइन हम कैसे निकालेंगे। भाई अगर आपके पास कोई इक्वेशन एक दे रखी है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो इसका आपको जो साइन है ए बी सी डी का वो कैसे निकालना है। तो देखिए सबसे पहला तरीका तो ये है, अगर ये देखिए आपके पास ग्राफ से आप सारी चीज़ें बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। आपके पास एक ग्राफ दे रखा है, सपोज दिस इज योर ग्राफ। अब इसमें बताना है कि ए बी सी डी की वैल्यू, ए बी सी डी कैसा है। तो सबसे पहले अगर हम एक ही बात करें तो ए तो ग्रेटर देन 0 है। ए ग्रेटर देन 0 कैसे पता चला, क्योंकि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है तो ए कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। बी की बात करें, अगर बी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बी एग्जैक्टली में नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो बी हमारा देखें तो ये जो वर्टेक्स होती है ये क्या होती है, माइनस बी बाई 2a कमा माइनस डी बाई 4a, ये वर्टेक्स होती है आपकी, ठीक है। लेकिन जो बी है, बी ये वाला, ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे वैल्यू आ रही है ना, मतलब ये पॉजिटिव एक्स आ रही है ना। ये जो माइनस बी बाई 2a है ये पूरा क्या राइट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस आ रही है ना, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है ना। यहाँ से अगर देखेंगे माइनस बी बाई 2a क्या है, पॉजिटिव है, तो माइनस बी बाई 2a इज ग्रेटर देन 0। लेकिन हमें निकालना क्या है, माइनस बी बाई हमें b का साइन निकालना है। तो a देखिए यहाँ पे दे रखा है कि a इज पॉजिटिव, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस b इज ग्रेटर देन 0, फिर b इज लेस देन 0। तो b की देखिए जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा इस ग्राफ में, ठीक है। अगर यही b ये वर्टेक्स इधर होती तो लेस देन 0 लग जाता, तो b कैसा आता, ग्रेटर देन 0 आता। तो ये चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। फिर हमने देखा c इज अगेन ग्रेटर देन 0, ये देखिए अबव द ओरिजिन इंटरसेक्ट कर रहा है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और d की बात करें, अगर d इज डिस्क्रिमिनेंट, तो देखिए दो जगह पे कट कर रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, रियल रूट्स हैं, ठीक है। तो अगर एक बार फिर से इसमें देखें तो a कैसा है, ग्रेटर देन 0, b इज लेस देन 0, c इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये मतलब साइन का आइडिया हमें ग्राफ से इस तरह से ले पाएंगे। तो पहले कोई भी अगर एक्सप्रेशन आपको दे रखा है तो उसका कोशिश करिए ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ बना करके देन आप ABCD की साइंस बता सकते हैं, ठीक है।
एक इसका हम और एग्जाम्पल आपको देते हैं, ठीक है। ये ग्राफ है आपके पास, तो यहां पे अगर आप देखिए ए तो अगेन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। बी की बात करें, इस बार बी देखिए क्या है, ये है, तो ये यहां पे आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस, यहां से माइनस बी बाई 2a जो होगा, माइनस बी बाई 2a वो कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। a पॉजिटिव है तो माइनस बी बाई, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस बी इज लेस देन 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा, b इज ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक। c की बात करेंगे तो c इज अगेन ग्रेटर देन 0 क्योंकि अबव द ओरिजिन आ रहा है ये, और d की बात करेंगे लेस देन 0 क्योंकि कहीं पे भी देखिए x एक्सिस पे टच या कट नहीं कर रहा है, तो d की वैल्यू लेस देन 0 है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया बेटा कि जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, b की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और d की वैल्यू लेस देन 0 है। ये डब्बा में कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ग्राफ साइन ऑफ ABCD बताना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया, या ये वाला बाद में लेते हैं। ये वाला बताते हैं पहले, ठीक है। इसमें देखिए पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है तो a नेगेटिव होगा, a इज लेस देन 0 है। अब b की बात करें तो माइनस बी बाई 2a, देखिए इधर पॉजिटिव साइड है ना, तो माइनस बी बाई 2a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब बच्चे तो आंख बंद करके कर देंगे भाई b राइट हैंड साइड पे है तो b अगेन क्या होगा, लेस देन 0 होगा, लेकिन नहीं करना। यहाँ पे क्या है देखिए, a नेगेटिव है, जब आप नेगेटिव को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि a कैसा है, a नेगेटिव है और b कैसा है, b भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव जब बन जाएगा तो पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि b बाई 2a इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखिए b कैसा बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो b इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला जो केस है ना, ये ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से a भी नेगेटिव है और भी तो ऑलरेडी बाहर माइनस लगा ही हुआ है, तो बाहर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो b इज ग्रेटर देन 0 इस केस में आ जाएगा। c की बात करेंगे तो c इज लेस देन 0 है क्योंकि बिलो द ओरिजिन कट कर रहा है, और d की बात करेंगे तो d कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। एक और एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल और ले लेंगे तो ये कुछ इस तरीके का हमने ले लिया जो टच करते हुए जा रहा है। तो अगेन a तो कैसा है, पॉजिटिव है, a कैसा है, पॉजिटिव है, और यहाँ से देखा जो माइनस बी बाई 2a है वो इक्वल टू 0 है क्योंकि टच करते हुए जा रहा है ना, माइनस बी बाई 2a। एक ये वाला केस लेते हैं, ये ले लेते हैं। इसमें देखिए a कैसा है, ग्रेटर देन 0, b कैसा है, b इज इक्वल टू 0, क्यों, ओरिजिन पे आ रहा है ना, माइनस बी बाई 2a इज इक्वल टू 0 आ गया, ओरिजिन वर्टेक्स पे आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। c क्या हो गया, c भी 0 हो गया, ठीक है, c भी कैसा हो गया, 0 हो गया। और d भी कैसा है, d इज ऑल्सो अ 0 बिकॉज टच करके जा रहा है। तो a b c d 0 है और a इज ग्रेटर देन 1 है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो यहाँ से आपको साइन का आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके साइन किस तरह वैरी करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें इसमें ऑब्जर्वेशन क्या मिला, जो साइन ऑफ ABCD है। तो सबसे देखिए यहाँ पे हमको ये कुछ ऑब्जर्वेशन मिले। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है मतलब a इज ग्रेटर देन 0 है तब, ठीक है। वर्टेक्स के लिए क्या करना है, वी विल सी द ग्राफ।
इफ माइनस बी बाई टू इज राइट हैंड साइड ऑन एक्स एक्सिस देन माइनस बी बाई टू इज ग्रेटर देन 0, जो हमने किया था अभी। और इफ माइनस बी बाई टू इज लेफ्ट हैंड साइड ऑन द एक्स एक्सिस देन माइनस बी बाई टू इज लेस देन 0। तो लेफ्ट हैंड होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद c के लिए क्या करना है, इफ y इंटरसेप्ट अबव ओरिजिन देन c इज ग्रेटर देन 0, इफ y इंटरसेप्ट बिलो द ओरिजिन c इज लेस देन 0। और जो d वाला था ना, दो जगह कट करेगा तो ग्रेटर देन, टच करेगा तो इक्वल टू, अगर टच नहीं कर रहा ना कट कर रहा है तो लेस देन 0 होगा। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन हमने पीछे जो किया है उससे लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन f(x) स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a। अब बात करते हैं पूरे एक्सप्रेशन के साइन की, कि पूरा एक्सप्रेशन आपका कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, ठीक है। तो इसमें टोटल 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। कैसी? टोटल 6 पॉसिबिलिटीज आपकी इसमें बनती हैं कि ये किस तरीके का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो 6 पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनती है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा यहाँ पे, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ठीक है। अब अगर आप देखो ये ग्राफ कहाँ से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके ये अल्फा तक, ये देखो ये पूरा है ना, कैसा है, पॉजिटिव है ना। माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक कैसा है, पॉजिटिव है। और फिर बीटा से लेके इन्फिनिटी तक भी पॉजिटिव है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी है, उसमें जो आपका f(x) है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। f(x) कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। अब अगर हम बात करें कि ये अल्फा और बीटा पे, अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा और बीटा पे कैसा है आपका f(x) जो ग्राफ है वो कैसा है बेटा, 0 के बराबर है भाई, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक। उसके बाद जब अल्फा और बीटा के बीच में देखें तो ग्राफ नीचे आ रहा है ना, ये वाला पार्ट आ रहा है, बिलो द y एक्सिस आ रहा है। तो बिलो द y एक्सिस आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो अल्फा से लेके बीटा तक में जो f(x) है वो लेस देन 0 आ रहा है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी आपके इस ग्राफ से बनी है। पहली क्या बन रही है कि जब हम माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक आएंगे और बीटा से इन्फिनिटी तक जाएंगे तो वहाँ पे कैसा है ग्राफ, वहाँ पे पॉजिटिव है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। फिर हम अल्फा और बीटा पे देखेंगे तो अल्फा और बीटा पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, क्योंकि यही तो रूट्स हैं, रूट्स पे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। और अगर हम अल्फा और बीटा के बीच में देख रहे हैं तो वो कैसा है, नेगेटिव आ रहा है अल्फा और बीटा के बीच में, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी इस ग्राफ से, सो ये हो गया। सेकंड केस क्या बनता है भाई, सेकंड होगा या तो आपका ग्राफ टच करके जाएगा, एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, यहीं पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, ठीक है। जब टच करके आता रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन अल्फा टू इन्फिनिटी, यहाँ पे f(x) कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और यहीं पे अगर देखेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू 0, मतलब अल्फा और बीटा पे आपका ग्राफ कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है भाई। माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक गए और अल्फा से इन्फिनिटी तक गए, मतलब अल्फा कर लो चाहे बीटा कर लो दोनों सेम है। तो वहाँ पे ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव है। और उन वैल्यूज़ पे, उन रूट्स की वैल्यूज़ पे अल्फा और बीटा पे ग्राफ आपका कैसा है, 0 है। इसमें नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि नीचे नहीं है ग्राफ, नेगेटिव नहीं आएगा। तीसरा है ये, ठीक है। आप देखो ये टच भी नहीं कर रहा है, ना टच कर रहा है ना ये कट कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यही वाला केस ज़्यादातर पूछा जाता है, ये वाला केस जो है, ये वाला केस पूछा। इसमें जो बेटा है, इसमें जो f(x) है, f(x) इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सारी x के लिए क्या है, f(x) कैसा है, f(x) कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और यहां से एक चीज और ऑब्जर्व मिली, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है तो a ग्रेटर देन 0 है और d कैसा है, लेस देन 0 है और c इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशन इसकी याद रखनी है,
ठीक है, सबसे पहला क्या था, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक गए और फिर बीटा से इन्फिनिटी तक गए, वहाँ पे आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है पॉजिटिव रहेगा, अल्फा और बीटा पे 0 हो जाएगा, फिर अल्फा और बीटा के बीच में लेस देन 0 वैल्यू आएगी। ठीक है, सिमिलरली जब टच करेगा तो टच में भी देखिए सेम रहेगा और अल्फा इज इक्वल टू बीटा पे यहाँ पे 0 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू यहाँ से नहीं आएगी। फिर जब अगर ना टच करेगा ना कट करेगा, उसमें तो हर x की वैल्यू पे वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू r पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये, जब ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है। तो वहाँ यहाँ पे 3 कंडीशन ये आ गई। उसके बाद अभी अगर ये ग्राफ रिवर्स हो जाए, ऐसे हो जाए, ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, हमारी चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर रिवर्स हो गया तो माइनस इन्फिनिटी, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो अब देखो वहाँ पे नेगेटिव हो गया, माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। यहाँ पे अगर हम fx को देख रहे हैं तो fx इज लेस देन 0, ठीक है, और अल्फ़ा और बीटा पे कैसा है, fx इज इक्वल टू 0 है, और अल्फ़ा और बीटा के बीच में अगर आप देखोगे तो fx कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन, देखिए पीछे ये लेस देन 0 है ना, नीचे आ गया, और ये ग्रेटर देन 0 आ गया। फिर आपकी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा जहाँ पे होते हैं, तो उसमें भी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा यूनियन अल्फ़ा टू इन्फिनिटी। इस पे आपका जो fx रहेगा वो लेस देन 0 रहेगा, और अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ कोई भी नहीं आ रही है। और थर्ड कंडीशन, ना टच करेगा ना कट करेगा, इस केस में क्या होगा, fx इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसमें आपने देखा a इज लेस देन 0 और c इज लेस देन 0 और d इज ऑल्सो लेस देन 0, ये 3 कंडीशन बन गई। यही दोनों जो केसेस हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 6 पॉसिबिलिटी बनती है आपके इसके साइन बताने की, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका साइन बताने की। ठीक है, इसका आइडिया हो गया होगा, इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, if c is greater than 0, if c is greater than 0 and ax square plus 2bx plus 3c is equal to 0 does not have any real root, then prove that। भाई देखिए does not, तो देखिए सबसे पहले c is greater than 0 है और एक भी रियल रूट नहीं है, तो मतलब इमेजिनरी रूट होगा, तो कुछ ना कुछ इस तरीके का ग्राफ इसका बन रहा होगा ना, यही तो पॉसिबिलिटी आ रही होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली ये जो आपका दे रखा है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू fx है। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, a माइनस 2b प्लस 3c इज ग्रेटर देन 0, ये प्रूफ करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप x की वैल्यू निकाल लो। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, कोफिशिएंट को कंपेयर करके। कैसे निकलेगी, कोफिशिएंट को कंपेयर, जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना वो दोनों का सेम कर लो, देखो दोनों का सेम है। अब मिडिल वाले टर्म को इक्वेट कर दो, जब मिडिल वाला टर्म इक्वेट करोगे तो 2bx इज इक्वल टू माइनस 2b, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब आप x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए x की वैल्यू को। जब आप x की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 2b प्लस 3c, 2b प्लस 3c इज ग्रेटर देन 0। देखिए प्रूव हो गया ना पहला वाला पार्ट, प्रूव हो गया पहला वाला पार्ट। दूसरे वाले में भी देखिए यही सेम चीज़ करेंगे। दूसरे में क्या है कि जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो 12c है, तो इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, 4ax स्क्वायर प्लस 8bx प्लस 12c इज ग्रेटर देन 0। अब मिडिल वाला टर्म हमें 8bx इज इक्वल टू 4b, तो यहाँ से देखिए 8b से 1/2 बचेगा ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। x की वैल्यू 1/2 आ गई, इसमें पुट कर दें, तो जब 1/2 पुट करेंगे तो आ जाएगा a इंटू 1/2 x स्क्वायर प्लस 2b 1/2 प्लस
3c इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा a/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो बचेगा b प्लस 3c इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम लेके देखिए सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा a प्लस 4b प्लस 12c इज ग्रेटर देन 0। देखिए आ गया, दोनों टर्म्स प्रूव हो गए। तो इस तरीके से कोफिशिएंट को कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल के इनको हमें करना है। पता कैसे चला ग्रेटर देन 0 होगा? क्योंकि डज नॉट हैव एनी रियल रूट, एक भी रियल रूट नहीं है, तो कंडीशन क्या बनेगी, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। अपवर्ड कैसे पता चला? क्योंकि c इज ग्रेटर देन 0 है, तो c ग्रेटर देन 0 है मतलब c इंटरसेप्ट ऊपर काटते हुए जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इनइक्वलिटी k माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2k माइनस 6 इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। मतलब सारी x की वैल्यूज के लिए लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया? कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, लेस देन 0। तो लेस देन 0 है ना, अगर आप क्वाड्रेटिक देखिए, क्वाड्रेटिक दिया नहीं गया लेकिन ये एक्स स्क्वायर है ना, तो हम अभी मान के चल रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक है। तो यहां पे देखिए लेस देन 0 के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा, तो इसका क्या है, a इज लेस देन 0, d इज ऑल्सो लेस देन 0। तो ये दोनों को निकाल करके इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो a इज लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, k माइनस 4 इज लेस देन 0, तो k इज लेस देन 4। पहली वैल्यू तो ये आ गई। फिर d निकालना है, d b स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस k माइनस 4 और 2k माइनस 6 लेस देन 0। तो यहाँ से 4ac होगा 4, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 4 कॉमन लेके 0 हो जाएगा, तो k स्क्वायर और k से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 2k स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 14k प्लस 24 इज ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे अब ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी सॉल्व कर लीजिए, कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 12 टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। ठीक है, ये k की वैल्यू यहाँ से आ गई है। तो अब इसका हम यूनियन ले लें, तो जो फाइनल आंसर निकालते हैं, तो फाइनल आंसर निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से 4, तो यहाँ से सबसे पहले आएगा 2, 4 और 12, तो माइनस इन्फिनिटी से 4 तो ये हो गया एक, और माइनस इन्फिनिटी से 2 एक ये हो गया, और 12 से इन्फिनिटी एक ये हो गया। तो कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 2, ये वाला कॉमन पार्ट आपका आ रहा है। लेकिन एक बार चेक भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे गिवन नहीं था कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हमने कंसीडर करके उसको सॉल्व किया था। तो सबसे पहले हमें जो a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, उसको भी 0 के लिए चेक करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और k की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब जो ये k की वैल्यू आई है, इसको यहाँ पे पुट कर दें, तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 8x प्लस 16 माइनस 6 इज लेस देन 0। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, माइनस 8x और प्लस 10 इज लेस देन 0, ये आ रहा है। तो क्या ये हमेशा पॉसिबल है भाई? अगर हमने 0 रख दिया, यहाँ पे 0 रख दिया, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो 4 है ना, 4 को आंसर में नहीं लेंगे, तो 4 को आंसर में नहीं लेंगे, इसका मतलब हमने नहीं लिया। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर ये पॉसिबल हो रहा होता, अगर यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा होता, तो ये 4 को भी हमें आंसर में लेना पड़ता, लेकिन ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसलिए 4 को हम आंसर में नहीं लेंगे। kx स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब कह रहा है ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 कुछ देर के लिए हम इसको क्वाड्रेटिक मान रहे हैं, तो देखिए ग्रेटर देन 0 का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो यहाँ से 2 वैल्यूज क्या आ रही हैं, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और d की वैल्यू लेस देन 0। तो यहाँ से a की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, k इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन जो बन के आती है, जो d की वैल्यू लेस देन 0 है, तो d क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू
a दैट इज k इंटू 1/2 इज लेस देन 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 2k इज लेस देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2k और बचेगा 2k माइनस 1 इज लेस देन 0। ग्राफ बनाएंगे वेवी कर्व बनाएंगे 1/2, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, प्लस माइनस प्लस। तो लेस देन 0 है तो माइनस वाला लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 से 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो भाई यहाँ से 0 और 1/2, तो सबसे पहले जो 0 से इन्फिनाइट जा रहा है फिर यहाँ तक आ रहा है, तो कॉमन पार्ट तो ये हो गया 0 से 1/2। अब चेक भी करना है, चेक क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 रख के। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 रखा तो k की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो जब 0 सब में पुट करेंगे 0 0 और 1/2, तो 1/2 इज ग्रेटर देन 0। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल, ठीक है ना, ट्रू है ना। 1/2 क्या है, 0 से ग्रेटर है, तो ये तो ट्रू है। इसका मतलब 0 को भी आंसर में कंसीडर करना पड़ेगा। तो 0 को आंसर में कंसीडर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोज ब्रैकेट लगा देना पड़ेगा। बस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें, ये सारी वैल्यूज़ को हमें बहुत ध्यान से समझना है, पढ़ना है, कहाँ पे किसको इंक्लूड करना है, किसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो यही चीज़ों का इसीलिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। मतलब तो टफ तो नहीं है, लेकिन अगर सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, लेकिन ये बारीकियों को देखते हुए देखा जाए तो थोड़ा सा टफ है। अगला, ठीक है, अब कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच k माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे अगेन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है कि ये इस तरीके से इसका ग्राफ है। अगेन a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू लेस देन 0। तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा, k माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो k इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर d0, तो 64 माइनस 4ac k माइनस 2 और k प्लस 4 इज लेस देन 0। तो बचेगा 16 माइनस k माइनस 2 और k प्लस 4 इज लेस देन 0। तो 16, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2k माइनस 8 इज लेस देन 0। तो 16 माइनस k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 इज लेस देन 0। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस k स्क्वायर माइनस 2k और प्लस 8 प्लस 16 इज लेस देन 0। तो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4k माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। तो k यहाँ से आ जाएगा k प्लस 6 माइनस 4 k प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, k प्लस 6 और k माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से माइनस 6 और ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन निकालें। इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो यहाँ पे रखना है -6 देन 2 देन 4। तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से -6 ये आ गया। उसके बाद 4 से इन्फिनिटी उधर चला गया और 2 से इन्फिनिटी इधर चला गया। तो कॉमन पार्ट ये आ रहा है, तो k बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनाइट। लेकिन क्वेश्चन में अभी हमें चेक भी करना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 रख करके, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 रखा तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। k की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 8x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। सो दिस इज नॉट ट्रू,
दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि अगर हमने -1 गलती से रख दिया तो ये तो ग्रेटर देन 0 नहीं बचेगा, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था? स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी? 4 तो इंक्लूडेड नहीं है, अगला क्या है? 5, तो 5 हो जाएगा आंसर आपका। 5 इज योर आंसर, दिस इज द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका। ऑलराइट, तो यहां पे आपका जो ग्राफ वाला पार्ट है और साइन ऑफ ABCD एंड साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, दैट इज रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, एंड लोकेशन ऑफ रूट। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आज आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द बेस्ट।